आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा के तट पर किए गए तर्पण का कई गुना मिलता है फल। पितृपक्ष में पूर्वजों और पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन हमारे पूर्वज मृत्यु लोक से धरती लोक पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित अनिल दुबे ने बताया कि नर्मदा के तट पर मंगल गुरु के आचार्यत्व में प्रतिदिन 16 दिनों तक तर्पण मंडली द्वारा नर्मदा के तट पर पितरों की शांति और प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जा रहा है। ओंकारेश्वर के पास गया शीला नाम स्थान पर श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने का, गया जी में तर्पण करने का फल मिलता है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। पक्ष आते हैं, उसमें अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, उनकी सदगति के लिए, ऐसा पुराणों में वर्णन है। इन श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में अपने पूर्वज पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं और अपनी संतान से आशा रखते हैं कि हमें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उनको स्मरण करके उनको श्रद्धापूर्वक जल तर्पण किया जाता है। तीर्थ स्थान में जल तर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। इसमें 3 प्रकार के तर्पण किए जाते हैं। सर्वप्रथम देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण, उसके बाद में मनुष्य तर्पण। ओंकारेश्वर तीर्थ में अगर कोई भी श्रद्धालु आकर एक दिन भी अगर तर्पण करता है तो उसे पूरे 15 दिन का फल मिलता है, क्योंकि तीर्थ स्थान पवित्र नदी के तट पर करने का इसका अनंत गुना फल पुराणों में बताया गया है। ओंकारेश्वर में स्थानीय निवासी, समाज सेवी सब लोग मिलकर चक्रतीर्थ घाट पर पंडित रुक्मांगा शुक्ला के आचार्यत्व में पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर आके विधिवत तर्पण कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में एक गया शीला नामक स्थान भी है, वहाँ पर भी अगर श्राद्ध तर्पण तिथि के दिन, श्राद्ध के दिन अगर अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी दान पुण्य श्राद्ध करते हैं तो उसका भी अनंत गुना फल मिलता है, गया जी के बराबर पुण्य मिलता है। आपका परिचय? मैं अनिल दुबे, ओंकारेश्वर।